वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी और गुरु भाइयों के बीच कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी। इसी के दरमियान श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं कि किसी मनुष्य में अत्यधिक शक्ति रह सकती है, उनमें अनेक गुण रह सकते हैं, मगर सत आचार्य के निकट यदि वह सलेंडर आत्मसमर्पण नहीं रहता है तब कामोवेश अनियंत्रित होगा ही, सिर्फ आकाश के भगवान को मानने पर नहीं होगा। विदेशियाशाली व्यक्ति रूपी जो भगवान है उनको यदि नहीं मानता है, उसके निकट यदि सर नत नहीं होता है, उनकी निर्देश बाहिता में यदि स्वयं को नियंत्रित नहीं करता है, तो उसका भगवत विश्वास सिर्फ बातों की बात है। उस विश्वास से उसकी प्रवृत्ति के ऊपर कम ही असर पड़ेगा। जो भी गुरु भाई हमारे इस वीडियो पर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि अनुकूल ठाकुर से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अंत अहमिका होगी उसका उपासय। उस अवस्था में कोई यदि लोकनायक बनता है तो वह अज्ञता व अवगति का ही उद्गता बनेगा। गीता में है, बहुना जन्म नस्ते ज्ञानवान माँ पधते, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सा दुर्लभ। वासुदेव ही सब कुछ है, उनमें ही सब कुछ की सत्कर्ता है। यही बोध ही चरम बोध है। इस बोध में अधिनिष्ठ होकर चलना ही चरम प्राप्ति। वासुदेव का अर्थ है वासुदेव का पुत्र। वास्तव के माध्यम से ही प्राप्ति होती है। विनीयता विकास में भी संपूर्ण होता है। बिगनिंग एंड बिकमिंग यदि पोषण चाहते हैं तो सर्वभीति के द्वारा ऐसे महान का ही अनुसरण करना होगा। हम लोग का प्रेम जैसे व्यक्ति के ऊपर ढलेगा, हम लोग का बोध व गति भी होगी वैसे ही। मनुष्य को बड़ा बनने या छोटा होने का मूल इतना भर में है। जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति है उनका लगाव यदि सद्गुरु पर ढलता है तभी मनुष्य होता है उन्नत का उन्नत। मीनिंगफुल एडजस्टमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है। उसके माध्यम से ही उससे ही मनुष्य बड़ा बन जाता है। जिनके भगवान आकाश में झूमते हैं उनका सूरत उपयुक्त आश्रय नहीं पाता है। वह एडहरेड व एडजस्टेड अनुरक्त व नियंत्रित नहीं होता है। सार में उसे पथ नहीं मिलता है। गुरु उपदेश देते हैं, जीवन वृद्धि के पथ व नियम कानून को बता देते हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है बेस्ट फुलफिलर, सर्वोत्तम परिपूर्णकारी। भगवान का अर्थ है ऐश्वर्या, वीर्या, यश, श्री, ज्ञान व वैराग्य। ये 6 गुण जिनमें विद्यमान है। वर्तमान पुरुषोत्तम ही होते हैं समस्तवाद का मूर्त परिपूर्ण व समाधान। वे कल्पतरु है, कुछ का भी अभाव नहीं रहता। उनके निकट है सभी का ही परिपूर्ण। जो उनको स्वीकार नहीं करते हैं वे होते हैं सत्याक्षी व वृत्तिधर्मी। प्रवृत्ति के लिए जो अपनी सत्ता का विसर्जन देते हैं उनको ही मलेच्छ कहा जाता है। यदि हम बचना चाहते हैं तो सर्वभीति के ऊपर जिन्होंने आधिपत्य लाभ किया है, ऐसे का आदर्श पुरुष के प्रति सुकेंद्रित आग्रह रखने की ज़रूरत है। उनका पूर्ण करने का क्रम में, उनको प्रीत करने के क्रम में हम लोग सिर्फ सत्ता आग्रह रखने की ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ सत्ता सर्वबंधना को ही अधिगत नहीं करते हैं, उनमें से भी ज़्यादा कुछ पाते हैं। जीवन का तात्पर्य क्या है उसे समझ पाते हैं। यही बोध व ज्ञान सिर्फ व्यक्ति जीवन का ही अनुभूति में ही सीमाबद्ध नहीं रहता है। वह मनुष्य का चेतना व कर्म शक्ति को बहुत दूर तक अग्रसर कर देता है। ऐसा सिर्फ भीतर में ही नहीं, बाहर भी व्यक्ति के एकाएक जीवन में नहीं, उसके परिवेश सह अनेकों के जीवन में। एक व्यक्ति के युग पुरुषोत्तम का अवलंबन करने पर इस तरह से युग दर युग मनुष्य का एवोल्यूशन परिवर्तन आगे बढ़ता है। हम लोगों का परम सौभाग्य है ऐसे पुरुषोत्तम का हमने संघान पाया है, उनको अपने जीवन का केंद्र बनाया है। तो इस तरह श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने सभी गुरु भाइयों को बताते हुए कहते हैं कि सिर्फ आकाश के भगवान को मानने से नहीं होता है। बस आज के लिए इतना ही। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को यहीं पर अंत कर रहा हूँ। सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक
जय गुरु।